नमस्कार दोस्तों, एक आधुनिक विषय तेजी से डेवलप हो रहा है। इस विषय का नाम है विक्टिमोलॉजी। इसको हिंदी में पीड़ित शास्त्र कहा जाता है। अब ये पीड़ित शास्त्र क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये विक्टिमोलॉजी किन बातों को कवर करता है, इस विषय के अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं रिगार्डिंग विक्टिमोलॉजी या पीड़ित शास्त्र। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में। पीड़ित शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में विक्टिमोलॉजी का कहते हैं, और पीड़ित जो है सीआरपीसी यानी हमारे देश का जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें एक पीड़ित करके एक नई शब्दावली भी जोड़ दी गई है। यानी धारा 2 सीआरपीसी के अंतर्गत पीड़ित को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब पीड़ित होता क्या है, तो सबसे पहले हम पीड़ित को समझते हैं। पीड़ित शास्त्र को पढ़ने के पूर्व यानी विक्टिमोलॉजी को समझने के पहले विक्टिम को समझना बहुत जरूरी है। पीड़ित वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति दुख अथवा तकलीफ सहता है। जिस व्यक्ति ने इंजुरी यानी क्षति सही है या जिसने लॉस सहा है, उस व्यक्ति को पीड़ित कहा जाता है। और पीड़ित शास्त्र जो है इन्हीं पीड़ितों का अध्ययन करना, पीड़ितीकरण का अध्ययन करना, पीड़ित और हमारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसके संबंधों का अध्ययन करना, पीड़ित और ऑफेंडर्स के बीच के संबंधों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है, जो एक ब्रांच, एक नया सब्जेक्ट जो निकला है, इसी को ही पीड़ित शास्त्र कहा जाता है। तो पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति ने कोई अपराध सहा है यानी जिसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है, और ऐसा व्यक्ति जिसने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो दुख और तकलीफ सही है, उस व्यक्ति को पीड़ित कहा जाता है। तो पीड़ित को समझना पहले जरूरी है। तो पीड़ित ऐसा व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का लॉस सहा है, जैसे मान लीजिए दंगे हुए तो उस दंगे में मान लीजिए कुछ संपत्ति जला दी गई, तो जिस व्यक्ति की संपत्ति जला दी गई, जिस व्यक्ति का घर जला दिया गया, जिस व्यक्ति की वाहन को जला दिया गया, तो वो जो ऑनर है, उस वाहन का जो ऑनर है, वो व्यक्ति पीड़ित कहलाएगा। ऐसे ही यदि हम समझें कि यदि किसी व्यक्ति ने राह चलते लूट की, तो जिस व्यक्ति से लूट की गई है या जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, तो वो व्यक्ति पीड़ित कहलाता है। तो पीड़ित वो व्यक्ति जिसने लॉस सहा है या जिसे इंजुरी हुई है, किसी प्रकार की क्षति हुई है, वो व्यक्ति पीड़ित है। इसके हम लोगों ने अभी उदाहरण देखे कि पीड़ित कौन होता है। तो अभी तक क्या होता है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, यानी जो हमारी आपराधिक पूरी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जो थी वो अपराधियों पर सेंटर्ड थी। यानी सीधे सीधे जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, पूरा हमारा क्रिमिनल सिस्टम जो है उस अपराधी की ओर देखने लगता है कि उस अपराधी को हमें पकड़ना है, उसे गिरफ्तार करना है, उसे न्यायालय में प्रोड्यूस करना है, उस अपराधी व्यक्ति का विचारण करना है और उस व्यक्ति को दंड देना है। तो आप देखिए कि पूरी मशीनरी जो है, पूरी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो मशीनरी है, मतलब पुलिस है, न्यायाधीश हैं, या जितने भी प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं, अभियोजन पक्ष, ये पूरा क्रिमिनल सेंटर्ड होते थे कि इनको क्रिमिनल्स को सजा देनी है। कोई भी व्यक्ति पीड़ित के बारे में नहीं सोच रहा है। यानी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पीड़ित की ओर कोई नहीं देखता है कि उस पीड़ित का आखिर हुआ क्या, जिस व्यक्ति ने इतनी लॉस सहा, जिस व्यक्ति ने दर्द, दुख, तकलीफ सही, उस व्यक्ति का क्या हुआ। तो इसलिए इसको भूला हुआ पक्ष भी कहा जाता है। भूला हुआ पक्ष मतलब फॉरगॉटन पर्सन, यानी विक्टिम कौन हो गया, फॉरगॉटन पर्सन। किंतु धीरे धीरे हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से और विधि आयोग जो हमारे देश में लॉ पर काम करता है, उस विधि आयोग की रिपोर्ट्स के आधार पर अब धीरे धीरे विक्टिमोलॉजी यानी विक्टिम्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई और ये नया विषय सृजित हुआ। इस विषय का नाम है विक्टिमोलॉजी। और इस विक्टिमोलॉजी में पीड़ितों का पक्ष समझने के लिए, पीड़ितों की दुख तकलीफ समझने के लिए, पीड़ितों का किस प्रकार से उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, इस पूरे बात को देखने के लिए एक नया विषय इमर्ज हुआ जिसका नाम है विक्टिमोलॉजी। तो विक्टिम वो होता है जो भूला हुआ पक्ष माना जाता है, फॉरगॉटन पर्सन है। ये फॉरगॉटन पर्सन पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, यानी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम्स के ऊपर कुछ भी नहीं सोचा गया। अब जो नया विषय आया है ये कहता है कि विक्टिम्स को भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, विक्टिम का भी रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उसका भी पुनर्वास होना चाहिए। तो भारत के संविधान में विक्टिमोलॉजी का यदि हम जनक देखें तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, जो हमें प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और इस अनुच्छेद 21 में पिछले विगत कई दशकों से जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बहुत सारे अधिकार जुड़ते गए। ऐसी कॉम्पनसेशन का अधिकार एक जुड़ा, यानी क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर पाने का हर आदमी को अधिकार होता है। यह राज्य की ड्यूटी है कि सबकी बॉडी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करे। यदि किसी की बॉडी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा राज्य नहीं कर पा रहा है तो उसे कॉम्पनसेशन देना भी राज्य का कर्तव्य होगा। और इस कॉम्पनसेशन सिस्टम को डेवलप करने में, यानी विक्टिमोलॉजी को डेवलप करने में जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अनुच्छेद 21 और जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से विक्टिमोलॉजी नामक नया सब्जेक्ट
तेजी से उभरा है। इसके अलावा लॉ कमीशन की जो 5th लॉ कमीशन जो सेटअप हुआ था, उसने भी कई बार कहा कि विक्टिम्स के लिए भी कुछ लॉ होना चाहिए, और 142वीं रिपोर्ट लॉ कमीशन की, 142वीं रिपोर्ट, 144वीं रिपोर्ट, 146वीं रिपोर्ट, 152वीं रिपोर्ट, 154 और 156वीं रिपोर्ट में भी विक्टिमोलॉजी यानी विक्टिम्स के लिए भी ध्यान देने की, कई प्रोविजंस बनाने की बात लॉ कमीशन ने भी कही। अब विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। यदि कोई विक्टिम है तो उस व्यक्ति को प्रतिकर अथवा मुआवजा दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है विक्टिमोलॉजी का। तो आइए समझते हैं विक्टिमोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है। तो विक्टिमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पीड़ित शास्त्र, और एक ये साइंटिफिक स्टडी है, ये एक वैज्ञानिक तरीके से एक स्टडी की जाती है। विक्टिमाइजेशन, हाउ पर्सन इज बिकमिंग विक्टिम, कोई व्यक्ति विक्टिम कैसे हो रहा है, विक्टिमाइजेशन की एक ये स्टडी है। और साथ ही साथ विक्टिम्स के साथ जो क्राइम हो रहा है, इन्हें विक्टिम्स और क्राइम का रिलेशनशिप, या क्रिमिनल्स और विक्टिम्स का रिलेशनशिप और उसके इफेक्ट को स्टडी करने वाली एक ब्रांच को ही विक्टिमोलॉजी कहा जाता है। तो विक्टिमोलॉजी में हम स्टडी करने वाले हैं विक्टिम एंड ऑफेंडर्स, यानी अपराधी और पीड़ित के बीच के संबंधों की, विक्टिम एंड क्रिमिनल लॉस, यानी पीड़ित और क्रिमिनल लॉ मतलब पीड़ित और आपराधिक विधि का क्या आपस में संबंध है, पीड़ित और मीडिया। आपने देखा होगा कई बार मीडिया पहले पीड़ितों का नाम डिस्क्लोज कर देती थी, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देती थी, किंतु आजकल मीडिया के ऊपर भी एक बंदिश लग गई है कि वो पीड़ितों का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो मीडिया और विक्टिम के बीच के संबंधों को भी हम विक्टिमोलॉजी में स्टडी करेंगे। विक्टिम एंड पुलिस, पुलिस का व्यवहार किस प्रकार होगा विक्टिम के साथ, पहले मिसबिहेव होता था, पुलिस पीड़ितों के साथ किस प्रकार व्यवहार करती थी, आज पुलिस के व्यवहार को भी चेंज किया गया है। ये भी श्रेय जाता है विक्टिमोलॉजी के पास। विक्टिम और पुलिस के बीच के संबंधों को भी विक्टिमोलॉजी में स्टडी करेंगे। एंड विक्टिम एंड सोसाइटी, और समाज विक्टिम के साथ किस प्रकार बिहेव करेगा, समाज में क्या विक्टिम के साथ तिरस्कार किया जाएगा, क्या उपेक्षित व्यवहार किया जाएगा, इन बातों को भी विक्टिमोलॉजी में कवर किया गया है। तो यह है मित्रों विक्टिमोलॉजी, जो विधि का एक नया विषय है जो तेजी से अब उभरता जा रहा है। यानी अब हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, वो न्यायिक व्यवस्था सिर्फ अपराधी पर सेंटर्ड न होकर विक्टिम के ऊपर भी सेंटर्ड होती जा रही है, यानी विक्टिम के लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। अब विक्टिम भूला हुआ पक्ष नहीं माना जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।